हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल। और यार आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो ग्रेविटेशन बेसिकली हम क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स क्लास 11th का ये चैप्टर है। और मेनली रूप से यार हम लोग नीट के लिए बात करेंगे। ठीक है। नीट के लिए और जेई के लिए। ठीक। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ पोर्शन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो कि पढ़ना है। एक दो पोर्शन निकला है इसके अंदर से, तो हम लोगों को पढ़ना है उसको। अगर देखें तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, केपलर्स लॉ पढ़ना है, इनका तीन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे कर करके हमको यहाँ तक पढ़ना है। आज यार जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो ये वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। काफ़ी क्वेश्चन भी इससे एग्जाम के अंदर आया है। ठीक है। तो आज जो हमारा गोल है ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है। तो चलिए, मीन्स ये हमारा लेक्चर है फर्स्ट। ठीक है। अच्छा। और यार इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जी के बारे में। ठीक। क्लास नाइन्थ बोल सकते हैं आप इसको, है ना, क्योंकि यार ये सारा कुछ हम लोग क्लास नाइन्थ के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सलरेशन। ठीक है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, देखिए ये हमारा टॉपिक है। अब हम क्या करते हैं, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से डिजाइन में नहीं, इंसर्ट में चले गए और देखें तो यहाँ से हम किधर गया, शेप। ठीक है। यहाँ से हम शेप ले लिए। अब देखिए, इसको तो पहले हमको इसका कलर हटाना होगा, है ना। जैसे देखिए ये हम शेप ले लिए। ठीक है। और ये जो आपको कहाँ गया भाई, देखिए इसमें ना ये बेसिकली क्या है, तो ये हो गया सर्कल। ठीक है। और यहाँ पे हो गया ये सर्कल का सेंटर। ठीक है। अगर हम इसको बोले, थोड़ा सा ड्राइंग इधर उधर हो रहा, ये क्या हो गया हमारा रेडियस। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कल हम बेसिकली लिए हैं ये कोई सर्कल नहीं है। इसको ना अब हम क्या करते हैं, अर्थ बोल देते हैं। ठीक है, कुछ अर्थ ऐसा ही दिखता है। और ना हम इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जी। ठीक है। जी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, तो इसका जो फॉर्मूला यार हम लोग नाइन्थ में देख के आए हैं, स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी और एम, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होता है, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग नाइन्थ क्लास के अंदर देखे हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो जी हम लिखे हैं यहाँ पे, ये जी का क्या मतलब होता है, तो यार इसी जी का मतलब होता है एक्सलरेशन। इस जी का क्या मतलब होता है, तो इस जी का मतलब होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, बहुत जगह पे क्वेश्चन के अंदर जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, VITATIONA, क्या लिखा मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। और भी अगर हम नीट ये सब का क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल का क्वेश्चन देखते हैं, हमको देखा लिखा हुआ मिल जाता है क्या चीज़, ग्रेविटेशनल, क्या लिखा हुआ मिल जाता है, तो यार ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके क्वांटिटी की बात करें तो यार ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, ये स्केलर नहीं। ठीक है।
जब हम आपको फिगर दिखाए थे तो जी का डायरेक्शन दिखाए थे, अर्थ की तरफ था, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जो डायरेक्शन है, अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन जो है जी का वो किधर है, तो डायरेक्शन टुवार्ड्स अर्थ सेंटर। किधर है जी का डायरेक्शन, तो अर्थ के सेंटर की तरफ। डायरेक्शन किधर है, तो टुवार्ड्स अर्थ सेंटर। अच्छा, ठीक। अब देखिए, तो ये जो हम जी लिखें, ये जी के बारे में तो हम बता दिए है ना, जी और एम अपॉन आर स्क्वायर, यही हमारे पास फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूला में जो ये बड़ा वाला जी है, इस बड़े वाले जी को हम क्या बोलते हैं यार, तो इस बड़े वाले जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस बड़े वाले जी को ये बोलते हैं। अच्छा, तो कांस्टेंट का ना कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए ना कि अगर आप वैल्यू भूल जाते, किसी कारण से आपको ये तो ठीक है, एक कांस्टेंट वाला इतना तो याद रहेगा, ये यूनिट आप लास्ट का भूल जाते, तो 9th क्लास में ना हम एक फॉर्मूला पढ़ते, यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जी एफ इक्वल टू m1 m2 और अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमको नहीं याद है, ये वाला में कहीं पे गलत हो रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और m1 m2 मतलब केजी इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर। और जब इतना केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर हमको नहीं याद है उसके लिए ये विकल्प है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तो यही चीज़ को हम लिख लेते कि जो जी का यूनिट होता है, क्या चीज़ होता है, जी का यूनिट, मतलब कि यूनिट ऑफ जी क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, डायमेंशन की, कौन से डायमेंशन, तो जी का जो डायमेंशन है, तो डायमेंशंस ऑफ जी, या हम इसको डायमेंशनल फार्मूला भी बोलते हैं ना। तो डायमेंशंस ऑफ जी, जैसे कि न्यूटन है, तो क्या होता है, न्यूटन मतलब फोर्स mlt-2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, मतलब एक टाइप का लेंथ है, तो लेंथ स्क्वायर, ठीक है। केजी, केजी का क्या मतलब हो गया, मास है, तो एम स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसल हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ से क्या क्या बचेगा देखिए, तो m ऊपर जाएगा, m-1 l की पावर 3 और t-2, ठीक। ये हमारा हो गया, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ये तो हमको मिल गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। और देखिए, और आते हैं हम आपको, जैसे कि अब देखिए मेरे पास ना कोई भी चीज़ को ना जब हम बार बार लिखेंगे तो क्या होगा कि हमको याद रहेगा, जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और मेरे पास ना कुछ ये वाला हमारे पास अर्थ था, कुछ ऐसा सा सरफेस अर्थ का, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, सेंटर है, और ये वाला जो है ये हो गया रेडियस, ये हो गया सेंटर ओ, और इसका मास m, ठीक है। तो यहाँ जो हम यार m लिखे हैं, m क्या है, तो m हो गया, ये अर्थ है, पृथ्वी है हमारा, ठीक है। तो m क्या हो गया, तो m हो गया मास ऑफ अर्थ। अच्छा, r क्या हो गया, तो r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। क्या होता है, 6400 किलोमीटर। अच्छा,
अब देखिए, अब जो चीज़ यार हम लोग देखिए, ये हो गया हमारा अर्थ, है ना। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या चीज़, सेंटर ओ, और ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। अगर हम किसी इस पॉइंट पे मतलब सरफेस पे अगर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम एरो लगा दिए, ठीक है। अगर हमको अर्थ सरफेस पे, अगर यार हमको पृथ्वी के सतह पे मतलब कि अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, जी एम, और अपॉन क्या बोलेंगे, तो आर स्क्वायर, ठीक है। जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जो जी का वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, तो ये हम लोग पढ़ के आए हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना। ये रियल वाला वैल्यू होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत जगह पे हम लोग 10 लेके सॉल्व कर देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ना इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारे जी के टर्म, हमने थोड़ा सा डेंसिटी के टर्म में हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। जैसे अगर आप मान लो कि कहीं इस पॉइंट पे, कहीं इस पॉइंट पे जो जी है, ठीक है, यहाँ से जी है ना। अब इस चीज़ को हम लोग, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ अर्थ मास, और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया रेडियस हमारा। और ना हमको ये मान लेते हैं कि रोह, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रोह पढ़ते हैं, आर एच ओ। इसको अगर हिंदी में हम पढ़ना चाहें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रोह, ठीक है, रोह। तो यार ये क्या चीज़ को डिनोट करते हैं, तो ये डिनोट करता है डेंसिटी को। अब हम लोग जी को डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू होते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो अर्थ एक स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, यही होता है। अच्छा, तो अगर हमको यहाँ से डेंसिटी रोह लिखना हो तो एम, है ना, मास, और वॉल्यूम क्या हो गया, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 और पाई आर क्यूब, क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हम यहाँ से यार मास लिखने का कोशिश करें तो क्या होगा, रो और डिवाइड में जितना भी चीज़ है मल्टीप्लाई में 4/3, और क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हम लिख रहे हैं ना, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एम का वैल्यू ये आया। इसी चीज़ को ना हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। कौन से फॉर्मूला में, देखिए जो आपके पास फॉर्मूला है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो हम यहाँ से पुट करना शुरू करते हैं क्या चीज़, तो कैपिटल जी और एम के जगह पे हम क्या डालते हैं, तो रो इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और नीचे में क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास आर स्क्वायर इंटू 3। ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, मतलब बच गया आर। तो जी इक्वल टू आपको क्या मिला, तो जी इक्वल टू मिला 4/3 इंटू कैपिटल जी इंटू रो इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। जी इक्वल टू आपको क्या मिला, 4/3 जी पाई आर रो, ठीक है। ये मिल गया आपको जी का वैल्यू, ये मिल गया आपको जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास यार, तो ये हो गया अर्थ, है ना। और रोह जो है ये क्या है, तो रोह है मेरे पास क्या चीज़, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, और अगर हमको रोह ही निकालना है, रोह निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जी इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला है 4/3 पाई आर रो जी, ठीक है। अच्छा, अब ना आप देखिएगा यहाँ से एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं, रोह का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा।
सबसे पहले रो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं जी इंटू 3, ठीक है, जी इंटू 3, बाद में के जितना भी चीज़ है इन सारा क्या हो जाएगा, तो जी इंटू 3 इधर चला गया, नीचे में क्या आ गया, पाई इंटू आर इंटू कैपिटल जी। देखो तो ये 3 मल्टीप्लाई में पाई आर कैपिटल जी और इंटू 4, मतलब हम यहाँ से अगर देखने का कोशिश करें तो ये जो जी है इसका वैल्यू ऑलरेडी पहले से पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पाई का वैल्यू भी पता है 3.14, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ, तो 6400 कितना था, 6400 6400 किलोमीटर है ना, और कैपिटल जी का वैल्यू भी पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बस इसको पुट ही तो करना है, तो आइए पुट करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई का मतलब क्या हो गया 3.14, आर जो है ना ये है 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर में मत लिखिए, यहाँ 1000 मीटर कर दीजिए, जी है आपके पास 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इनटू में क्या है 4 है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से हम किसको किसको कैंसिल कर सकते हैं, सबसे पहले है ये मीटर है, इस मीटर को आप हटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो 9.8 इंटू 3 और ऊपर में बच गया s माइनस के 2, ठीक है, नीचे में देखिए तो क्या बचा 3.14, 2 जीरो और 3 5, इसको हम लिखते हैं ना 6.4 इंटू 10⁻6, 3 2 5 1 6, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं 6.67 10⁻⁻11, और यहाँ पे है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 इंटू 4, ठीक। थोड़ा अगर हम और इसको सॉल्व करें तो पहले तो इसको यूनिट लाते हैं, यूनिट पता चल रहा है, डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होगा, बट कैसे होगा ये हम आपको दिखा देते हैं। तो s माइनस के 2 है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 3.14 इंटू 6.4 इंटू 6.67, 10⁻⁻11 और प्लस के 6, तो हो गया 11 में से 6 हो गया तो 5 माइनस का है ना, और ये क्या होगा तो ऊपर चला जाएगा, क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा 10⁻5, और यहाँ पे बचेगा s-2, और ये ना न्यूटन है, तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं यार, न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट है, और न्यूटन का फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन, तो के जी और एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इस न्यूटन को लिख रहे हैं के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे हो गया मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया के जी -2 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए ये जो के जी है और ये 1 kg गया, बचा 1 kg, ऊपर इसको लेके जाते हैं, और यहाँ पे हो गया ये मीटर s-2 को कैंसिल कर दीजिए, kg ऊपर चला जाएगा, और ये जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ से लेके इतना, और एक इधर साइड में है 4, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये रो इक्वल टू कितना आ जाएगा यार, तो 5.5 इंटू 10⁻3, केजी माइनस में नीचे था ऊपर चला गया, नीचे में मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मतलब कि मीटर क्यूब, देखिए नीचे में जो बचा था ये बचा था मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब, केजी -1 यहाँ पे बच गया था है ना, ऊपर गया तो +1, तो हमारा जो रोह का वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू ये वाला वैल्यू आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये आ गया, ठीक है।
चलिए कुछ ना क्वेश्चन प्रैक्टिस यार हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, फिर इससे पता होगा। ठीक, अब ना यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से यार हमारा है क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपको ना हम एक पृथ्वी देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा सा पृथ्वी है और इसका कुछ ना कुछ रेडियस है, ये हो गया आपको रेडियस, ठीक है, और ये क्या है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी का मास आपको दिया है, मास इक्वल टू आपको दिया है मान लीजिए m, ठीक है, रेडियस इक्वल टू आपको दिया है कैपिटल R, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया है g। हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया है g, ठीक है, ये सारा कुछ आपको दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि एक छोटा सा हम आपको कोई प्लेनेट दे देते हैं, कोई भी प्लेनेट, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर, ठीक, यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर, और इस प्लेनेट का जो रेडियस है ना वो r/4 है, ठीक है, क्या है r/4, और इसका चलिए हमने इसको लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि रेडियस आपको कितना दिया है r/4, और अगर हम मास की बात करते हैं तो मास आपको दे दिया है, जितना भी मास था मास अपॉन 80, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप बताइए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखिए आपके पास जो g है, g जो फॉर्मूला में है वो g कैपिटल M और डिवाइडेड बाई हो गया r², यही है ना, यही है। अच्छा, अगर हम यही वाला चीज़ हम आपको बोले कि आप प्लेनेट के लिए बताओ, तो g प्लेनेट क्या होगा, तो g कैपिटल G, ठीक है, और मास ऑफ प्लेनेट जो भी दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, यही होगा ना। तो हम यहाँ से वैल्यू बस पुट कर दें, कैपिटल जी में तो कोई बदलाव नहीं होगा। मास कितना दिया है, तो मास दिया हुआ था कितना, तो m/80, तो हम यहाँ पे ऊपर में पुट करते m और नीचे में पुट कर देते 80, ठीक है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट भी कुछ दिए हुआ r/4 दिए हुआ है ना, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, तो r/4 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्लेनेट का हो गया g इंटू कैपिटल M, r²/4 का स्क्वायर, मतलब ऊपर 16 ऊपर चला गया और नीचे में क्या बचा 80 इंटू r², तो 16×5=80। अब इतना को देखिए तो gm/r², अगर आप इतना को देखेंगे तो ये है g के बराबर। तो हमको अगर यहाँ से बोलना हो g प्लेनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट का, तो ये क्या हो गया, ये हो गया g/5, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। और देखिए है ना, या एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं और क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।